जो मुआहदे किए गए इंडिया के साथ 57 मुआहदा मुख्तलिफ मुआहदे, बार बार उनकी वायलेशंस के ज़रिए वो हमारा पानी रोकते हैं। तो इस ब्लैकमेलिंग को ख़त्म करने के लिए इमरान खान की हुकूमत ने 10 डैम्स के ऊपर काम शुरू किया था। जब हमारी हुकूमत थी, डैमों के साथ साथ हमारी हुकूमत ने मुख्तलिफ एहसास प्रोग्राम, सेहत इंसाफ कार्ड, इसी तरह हमारे बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम चल रहे थे हमारी हुकूमत में। लेकिन रजीम चेंज के बाद जिस तरह सेहत इंसाफ कार्ड, एहसास प्रोग्राम, मुख्तलिफ चीज़ों को रोक दिया, तो मेरा ये सवाल है क्या जिन 10 डैम्स के ऊपर हमारी हुकूमत में काम शुरू हुआ था उनकी प्रोग्रेस क्या है और वो डैम्स कब तक कंप्लीट होंगे ताकि हम इंडिया के इस मनाफी से जान छुड़ा सके और इधर हमारा किसान खुशहाल हो, उनको ट्यूबवेल्स, मुख्तलिफ चीज़ें जो सहूलियात हैं वो मुयसर आ सके। मिनिस्टर साहब, बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया है फाजल रुकन ने। फाजल सर फेल फाज़ लाम। आज शेर अफजल बैठे हैं। शेर अफजल मैंने मजाक की है पे, वो आपसे फाजल रुकन ही कह रहे थे। कोई मिनिस्टर साहब हो गई बात। मिनिस्टर साहब, मेरे ऑनरेबल मेंबर बैठे हैं, वो मैंने वर्बैटम निकलवाया था, वो आपको मैं भेज रहा हूँ, जरा देख लीजिएगा। वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। बिल्कुल ऐसे नहीं, मैं तो खुद अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा हूँ, मैं भी यही कह रहा हूँ जी। शेर अफजल वैसे भी कुछ किसी ना किसी हवाले से मेरे दिल के करीब है, वो बाद में बताऊंगा। मैं बार ये बात सुने, हमें दिखाने के लिए लड़ाई होती है, आप लोग सारे मिले हुए बीच में से। मैं सर हमें दिखाने के लिए मैं अर्ज कर देता हूँ कि जो प्रोजेक्ट्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने डैम्स के अनाउंस किए थे, जिनकी तरफ इशारा किया है मेरे भाई ने, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको एग्जीक्यूट करेगी और वही करती है। वो डैम्स के प्रोजेक्ट्स थे जो कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के थे, उनके ऊपर मेरे ख्याल में मीडिया पे, टीवी पे बहुत सारी बहस हो चुकी है। मैं कोई ऐसी सियासी बात नहीं करूँगा। अलबत्ता जो फेडरल गवर्नमेंट रिलेटेड डैम्स हैं वो मेगा प्रोजेक्ट्स थे। इस हाउस को मालूम है कि क्या प्रोग्रेस हुई है मुंडा पे, दासू पे क्या प्रोग्रेस हुई है, जो हमारा दिया मीर भाषा है उस पर क्या प्रोग्रेस हुई है, और वो सब के सामने है। उस पर किसी हुकूमत की तरफ से मैं कहता हूँ कम से कम इन सालों में, पिछले दौर में और केयर टेकर्स में और अब काम की रफ्तार में सुस्त रवि नहीं आई। वहाँ पे नेचुरल कैलेमिटीज़ भी आई, उसके बावजूद काम जारी है और उसकी जो डेट लाइन्स हैं अभी तक ख्याल है कि वो 6 महीने साल की वेरिएशन के अलावा वो मीट की जाएंगी। जी, मेरी ये मिनिस्ट्री नहीं है, आई हैव बीन पार्ट ऑफ द मीटिंग्स, तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ। नहीं हो गया, शायद साहब तशरीफ रखे। मैं आइटम नंबर 14 पे आने से पहले, इकबाल आफरीदी साहब, आपके इलाके में कोई हादसा हुआ है? इकबाल आफरीदी साहब, इकबाल साहब का माइक जी। आपके इलाके में कोई हादसा हुआ है? जी मेरे ख्याल में जुम्मे की दिन वहाँ पे एक गोला फटा है जिससे 2 कमसन बच्चे शहीद हुए हैं और एक अब भी ICU वार्ड में है। तो ये चूँकि हमारे इलाके में बदअमनी भी है और मिलिटेंट एक्टिविटीज़ भी है, वहाँ पे फेंसिंग के बाद जिस पे इतना पैसा खर्च हुआ है और अब भी वहाँ पे मिलिटेंट आते हैं, हमारे लोगों को उठाते हैं। रात को मिलिटेंट आते और सुबह उसके पीछे सिक्योरिटी फोर्सेज आते हैं, वो घरों वालों को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। तो पाठा में बहुत बड़ा इशू है। और साथ साथ स्पीकर साहब, कबायली इलाकों में NFCA वार्ड के लिए बहुत सारे मंसूबे पड़े हुए हैं। हमें वो कबायली इलाकों को वो NFCA वार्ड में पैसा मिलना चाहिए ताकि वहाँ पे जारी मंसूबे तरक्याती वो पूरे हो सके। और साथ साथ वहाँ पे जो नारावा बिजली लोड शेडिंग है, न तो वहाँ पे कोई खंबा है, न कोई तार है, न कोई ट्रांसफार्मर है। तो काइंडली ये 2-3 इशू है। एक तो NFCA वार्ड में कबायलियों को अपना हिस्सा मिलना चाहिए, 2 वहाँ पे बदअमनी है और हमने बहुत सारा पैसा बॉर्डर पे फेंसिंग पे लगाया है, उसका फ़ायदा फिर किया है। और तीसरी वहाँ पे लोड शेडिंग है, उसका खात्मा होना चाहिए। अली मोहम्मद खान साहब, ये दुआए मग़फ़रत करानी है, जो 2 बच्चे शहीद हुए थे, इनकी दुआए मग़फ़रत कराएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालिया सैलाब से सर जो जी, हालिया सैलाब से भी जो लोग शहीद तमाम जितनी फौतगियाँ हुई हैं, जितनी शहादतें हुई हैं सैलाब से, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद, हमारे अपने एक कारकुन रेहान ज़ेब खान शहीद हुए थे बाजावड़ में,
जहाँ भी इलेक्शन हुआ है, तो सब के लिए दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारक। जी 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 सबके लिए दुआ जो है, कारवां आपके कारकुन के लिए भी। हमारा भी भाई है, पाकिस्तानी है, नून का कारकुन बाद में है, पहले पाकिस्तानी है भाई, और ये मैंने मीडिया में भी कहा है। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताअना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अल क़ौमिल काफ़िरीन। आमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमाए। जी पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बोलना चाहेंगे आप? ये माइक खोलें गफूरी साहब। सुनो तो सही, अब इसने जो दुआएं मांगी वो सारे अपने लिए मांगी, आप किसी और से भी पूछें। माशाल्लाह जिंदा सलामत। आपका पॉइंट आ गया। मकसद ये है कि दुआ तो आनी चाहिए। मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मैं उस दो चार जुमले हैं उसको वो सीख ले। और फिर पॉइंट आ गया। या तो हाउस की बहुत नीयत सारा यही पूरा कि हाउस सबके है, लिए दुआ। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे। ठीक है, जिनको शुक्रिया दुआ- शुक्रिया गफूरी साहब, थैंक यू। जी आइटम नंबर 14 there shall be no discussion on the resolution, not opposed। जी शहजादा मोहम्मद गुश्ताक साहब। जी अली मोहम्मद खान साहब का माइक खोलें। एक मिनट सर, अली मोहम्मद खान साहब का माइक खोलें। जी अली मोहम्मद खान साहब। हमें कदर है मौलाना साहब के इल्म की, लेकिन अब सब मुसलमान हैं। अल्लाह ताला नियतों पे कादिर है। इन्नमल आमालु बिन्नियात। और जब कुरान पाक की आयत तिलावत होती है, आखिरी रुकू सूरह बकरा का, वो तमाम मुसलमानों के लिए है। और जब आप कहते हैं कि अल्लाह मग़फ़िरहु वरहमहु वला तुअज़्ज़िबहु इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम, और फिर जो मोमिनीन का लफ्ज़ इसमें आता है, तो मोमिनीन में मेरे ख्याल में हम सब आते हैं। और आपका तो नहीं पता, लेकिन मैं आपको मोमिन समझता हूँ। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। गुश्ताक साहब का खोलें, माइक खोलें। Sir, I beg to move the following resolution. This House is of the opinion that the government should take immediate steps to establish a protectorate of immigrants office in district Mansehra. जी लॉ मिनिस्टर साहब। सर इसमें ऑलरेडी जो एबटाबाद है उसके लिए सैंक्शनड है 2020 से। उसमें कुछ हिकअप्स थी जो कि रिमूव हो गई। फाइनेंस ने उसके लिए फंडिंग रिलीज़ कर दी है और 2022 और 2023 के मुताबिक जो मतलूबा फ़ंड्स और ऑफिसर्स की वहाँ पे तैनाती है उसके लिए सहूलियात फ़राहम कर दी गई हैं। जून 2024 जो कि 2 माह के बाद है, महकमे का ये कहना है कि एबटाबाद का ऑफिस जो है वो फंक्शनल हो जाएगा। सर एबटाबाद क्योंकि डिवीजनल हेडक्वार्टर है और फासला मानसहरा और एबटाबाद का बहुत थोड़ा है, तो जो महदूद वसाइल हैं उनके अंदर रहते हुए ये पूरे इलाके को केटर करेगा। ऑफिस की कैपेसिटी ऐसी है कि वो एबटाबाद के जो अजला हैं अपने उनको केटर कर सके और डिवीजनल हेडक्वार्टर्स पे ही ज़्यादा ये दफातर हैं। तो ये इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जो इत्तला के मुताबिक जून 2024 तक फंक्शनल हो जाएगा। जी गुश्ताक साहब का ऑब्जेक्शन खोलें नहीं माइक। है। जी जनाब। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि मानसरा में अगर ना हो तो एबटाबाद में हो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। लेकिन सर ये कब तक होगा? वी हैव बीन हियरिंग इट सिंस अ लॉन्ग टाइम।
कि ये ऑफिस बनाया जाएगा, खोला जाएगा। मानसरा इज एट द सेंटर ऑफ द डिवीजन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह।